धन्यवाद पिता परमेश्वर गुरु यीशु मसीह के नाम से। इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आपने हमें सारा दिन अच्छे से रखा, इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हमारी रक्षा की पिता परमेश्वर, हमारी घटी कमी को पूरा करते हैं पिता परमेश्वर। जो भी हमारी क्लेश मुसीबत हो, दिक्कतें हो, हमें अच्छे से रखते हैं पिता परमेश्वर। इस बात के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। हे यहोवा का राजा, रहने वाले राजा, जो भी हमारी क्लेश मुसीबत रहती है आप ही सौंपते हैं पिता परमेश्वर। जो भी हमारी दिक्कतें होती हैं सब ठीक करते हैं पिता परमेश्वर। यहाँ तक मैं कितनी दूर तक भटकता हूँ, सब मुझे ठीक करते हैं पिता परमेश्वर। आपके द्वारा मैं ठीक हुआ हूँ पिता परमेश्वर। जो भी हमारी क्लेश मुसीबत रहती है आप ही ठीक करते हैं पिता परमेश्वर। और मैं किसी के भरोसे नहीं रहता पिता परमेश्वर। मैं आप ही के वचनों पर, भजनों पर चलता हूँ पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, यहाँ पर भाई मसीह जो भी मेरी अब बात सुन रहे पिता परमेश्वर, इनके जो भी दिक्कत हो, जो क्लेश मुसीबत हो, इनको ठीक करना पिता परमेश्वर। जैसे मुझे ठीक करते हैं, चंगा करते हैं पिता परमेश्वर, वैसे इनको भी करना पिता परमेश्वर। तो आइए मैं इन्हीं वचनों के द्वारा आपको मैं कुछ बताने जा रहा हूँ। जैसे कि वचन हो, भजन हो, तो आप अच्छे से सुनिएगा, अच्छे से बोलिएगा, ताकि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम कर सके। तो सीख मिलती है ऐसे करने से, ताकि जैसे मैं बोलते चला जा रहा हूँ, मैं भी ऐसे किसी से सुना हूँ और बोलता था कि हाँ मैं भी बोलूँ, ऐसे बोलने की मेरे अंदर शक्ति आ जाए, क्षमता आ जाए कि मैं भी किसी 4 जन के आगे सामने बोल सकूँ। मैं भी ऐसे कभी नहीं बोल पाता था। मैं भी ऐसे धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते तभी मेरे अंदर इतना टैलेंट आया। तब मैंने कहा कि हाँ, बोलने में कोई दिक्कत नहीं, कि कोई परेशानी नहीं, आराम से बोल सकता हूँ। तो मैंने सोचा ठीक है, अच्छी बात है, मैं बोलेगा अब। तो मैं इन्हीं पिता परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करता हूँ। हे मेरे पिता परमेश्वर, सुंदर पर और सुंदर समय के लिए, इस बात के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। आपने हमें ताकत दी और हमें ज्ञान और बुद्धि दी। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज विश्वास के द्वारा इस प्रार्थना को ग्रहण करना, आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम कर सके, ताकि आपको क्लेश मुसीबत जो भी दिक्कतें हों सब ठीक हो जाए। हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रभु की स्तुति हो। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि ये वीडियो को लास्ट तक देखना, ताकि आपके जीवन में प्रभु यीशु मसीह काम कर सके। और आप निश्चिंत रहिए कि हाँ, ऐसे सुनने से ऐसे कुछ नहीं होता। सचमुच में यीशु जी हैं, पिता परमेश्वर हैं। जब तुम विश्वास करोगे तो आपको 100% ठीक होगा। सब कोई भी दिक्कत हो क्यों ना हो, सब उन पर छोड़ दीजिए, सब ठीक करेंगे। जब वो धरती आकाश को जो जंतु बना सकते हैं, तो हम क्या चीज़ हैं, उन्हीं के हाथ के तो बनाए हैं। तो जब हम उन्हीं के हाथ से बनाए हैं, तो हमें किस चीज़ की दिक्कत है कि हाँ वो नहीं ठीक कर पाएंगे हमें? क्यों हम घबराएं? टेंशन नहीं लेने का, आराम से बस जैसे बोलते जाते हैं, यीशु जी हमें ठीक करो, पिताजी हमें ठीक करो, पिता परमेश्वर हमें ठीक करो। हम आपसे प्रार्थना करते हैं, हम आपसे रिक्वेस्ट करते, जैसे तुम्हें प्रार्थना करना आता वैसे बोलिए, करिए। पर हाँ, करने से पहले एक बात मेरी ज़रूर सुनना, ताकि जब प्रार्थना करें आप, तो ऐसे प्रार्थना करना, बंद कोठरी में जाके दिल से धन्यवाद करना पिता परमेश्वर को। जैसे तुम अपने लड़का बच्चों को याद करते हो कि हाँ ये मेरा गधेल है, मेरा औलाद है, कुछ भी बोलते हो, मेरा बउआ है, मेरा बाबू है, कुछ भी बोलते हो, जैसे उनको तुम हमेशा हर घड़ी अपने दिल में रखते हो कि हाँ मेरी ही वो है, तो वैसे ही पिता परमेश्वर को दिल से रखिएगा, तब जाके आपके अंदर की भावनाओं को समझेगा पिता परमेश्वर। तो आइए इन्हीं वचनों के द्वारा कुछ चलते हैं। नीति वचन में 768 का 3, युवकों को सलाह, मतलब युवकों को सलाह कैसे दिया जाता है, तो आइए मैं बताता हूँ। हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षा को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। ये बोल रहे हैं कि हे मेरे पुत्र, मेरी शिक्षाओं को ना भूलना, अपने हृदय में मेरी आज्ञाओं को रखे रहना। क्यों कहते हैं? पिता परमेश्वर को क्यों कहते हैं कि तुम अपने हृदय में मुझे रखे हमेशा रहना और मुझे भूल न जाना? क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु बढ़ेगी। क्योंकि ऐसे करने से तेरी आयु बढ़ेगी। सोच रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? समझ रहे हो ना? पिता परमेश्वर कह रहे हैं कि तुम मुझे हृदय में आज्ञाओं को रखे रहना,
अपने हृदय में मुझे रखे रहना, क्योंकि ऐसा करने से तेरी आयु मतलब तुम्हारा एज बढ़ेगा, तुम हमेशा खुशहाल रहोगे और तू अधिक खुशहाल से रहेगा कृपया और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, कृपया और सच्चाई तुझसे अलग ना होने पाए, मतलब जो सच में चलते हैं उनसे अलग ना होने पाए। क्यों बोल रहे हैं यीशु जी? ऐसे बोलते हैं तभी तो, मतलब कुछ तो रीज़न है इसका बोलने का, क्योंकि तुम अगर सच्चे से चलोगे, सच्चे मन से, सच्चे सब से बोलोगे, अच्छे से रहोगे, हमेशा गलत काम नहीं करोगे, गलत कोई कदम नहीं उठाओगे, तभी तो यीशु जी बोल रहे हैं। वरना उनको अपने गले का हार बनाना और अपने हृदय रूपी पटिया पर लिखना, मतलब ऐसे बोलने से तुम अपने हृदय पटिया पर लिखोगे, मतलब जब तुम गलत काम करोगे तो कौन जिम्मेदार होगा? तुम होगे, दूसरा कोई नहीं होगा। क्यों? झूठ बोलोगे, फिर उसके बाद और कुछ बोलोगे, फिर और इसे करते करते आगे बात काफ़ी बढ़ जाती है। इससे अच्छा कि तुम ऐसा काम ही न करोगे, एकदम सा काम सही रहेगा, तुम आराम से अपना काम खुद अच्छे से समझो कि मैं इसमें करूँगा तो या मुझे अच्छा कहेंगे या बुरा कहेंगे, वो खुद तुम्हें अंदाज़ा होगा। तो तू परमेश्वर और मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा। जब तू अगर पिता परमेश्वर के बातों पर चलेगा तो तू परमेश्वर मनुष्य दोनों का अनुग्रह पाएगा, मतलब दोनों का अनुग्रह पाएगा। एक तो आदमी का पाएगा, एक परमेश्वर का पाएगा, क्योंकि तू उसका भला करता है और ना ही उसका कुछ करता है उसके साथ गलत काम, तो तुम दोनों का भला पाएगा। क्यों बोल रहे हैं यीशु जी की? क्योंकि तुम दोनों का भला पाएगा। तू अति बुद्धिमान होगा। जब तुम ऐसा करोगे हमेशा तो अति बुद्धिमान होगा। तू अपनी समझ का सहारा न लेना, वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तू अपने पर भरोसा रख के कुछ काम, गलत काम मत करना कि हाँ मैं ही सब कुछ हूँ। बहुत से बोलते हैं कहीं मैं किसी को नहीं मानता, मैं अपने दम पर करूँगा, अपने साथ खड़ा हूँ, अपने शरीर से खड़ा हूँ, अपने कुछ भी बोल देते हैं। तो ऐसा तुम मत करना, ठीक है? वरना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना। तुम परमेश्वर पर भरोसा रखना, उसी को स्मरण करके सब काम करना, तुम सब काम करना। तो आइए इन्हीं वचनों को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर को करते हैं गुरु यीशु मसीह के नाम से। इस प्रार्थना को यहीं पे समाप्त करते हैं।